ऐसे लोगों को मैंने बुरे कामों से कमाते हुए भी देखा। बहुत कंट्रोवर्शियल पोजीशन है ये राहु की। तो ऐसा इंसान अपने कंपटीशन को खा जाएगा या आपको बाकी सारे ग्रहों से बड़ा राजयोग दे देगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया राहु लगन से चौथे भाव तक। आज हम बात करेंगे राहु पंचम से अष्टम भाव। अगर आप लोगों का राहु पंचम भाव में है तो इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि आपके डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, क्योंकि राहु अगेन अनस्टेबिलिटी का कारक है। पंचम भाव आपको अनस्टेबिलिटी देता है डाइजेस्टिव एरियाज में, तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं। जब भी इसकी अंतर्दशा आएगी, महादशा आएगी, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ जाएंगे, या फिर शनि का गोचर इनके ऊपर से होगा तब डाइजेस्टिव इश्यूज आपके बढ़ जाएंगे। पंचम भाव का राहु वाला बहुत तेज बुद्धि का इंसान होता है, और ऐसा मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि भाई राहु अगर आपके पंचम भाव में है तो आपको पढ़ाई में ब्रेक देगा, अनस्टेबिलिटी देगा। देना भी चाहिए पंचम भाव में, पर क्या ये हर केस में होगा? नहीं होगा। क्या हर केस में डाइजेस्टिव इश्यूज़ आएंगे? नहीं आएंगे। इनफैक्ट मैंने ये नोटिस किया है कि राहु अगर पंचम भाव में हो और मिथुन राशि का हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे बृहस्पति, और राहु की महादशा हो, ऐसा इंसान पढ़ाई में टॉप ही करता चला जाता है, टॉप ही करता रहता है। राहु की महादशा में भी, जहाँ पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सो कॉल्ड लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो टॉप करता चला जाता है ऐसा इंसान, लगातार थ्रू आउट टॉपर होता है। ठीक है। पंचम भाव का राहु इंसान को बहुत शार्प बुद्धि देता है अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। पंचम भाव में फॉर एग्जांपल पंचम भाव का ही मालिक है और उसके साथ राहु है, ये बहुत अच्छा हो गया, राजयोग दे दिया इसने। ये आपको बाकी सारे ग्रहों से बड़ा राजयोग दे देगा। पंचम भाव में चौथे भाव के मालिक के साथ हो गया, सप्तम भाव के मालिक के साथ हो गया, तो ये राजयोग जनरेट कर दिया राहु ने। तो पंचम भाव का राहु वाला सिर्फ ये ध्यान रखे कि वो एंग्जाइटी में ना जाए, एंग्शियस ना हो हर चीज़ को लेके। हाँ ये हो गया, क्या हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। दूसरा, इन लोगों को क्या ध्यान देना है, इन लोगों को अपना सोशल सर्कल बढ़ाने में ध्यान ही नहीं देना है। सोशल सर्कल जितना बढ़ाने में ये लोग ध्यान देंगे उतना सोशल सर्कल कटता चला जाएगा। जितना ये सोशल सर्कल से उम्मीद करेंगे उतना सोशल सर्कल कटता चला जाएगा। इन लोगों को किसी से उम्मीद ही नहीं रखनी है, सोशल सर्कल में स्पेशली। ठीक है। अगर सोशल सर्कल से उम्मीद रखी तो सोशल सर्कल गया, दोस्त से उम्मीद रखी, दोस्त गया, किसी कॉन्टैक्ट से उम्मीद रखी, वो गया। उम्मीद ही नहीं रखनी है। ठीक है। ये है पंचम भाव का राहु। ये कुछ सूरतों में बहुत ही अच्छा होता है और कुछ सूरतों में, जैसा मैंने बताया, बहुत ही ख़राब भी होता है। एसिडिटी, बार बार खाना ऊपर आना, ये सब पंचम राहु वाले के लक्षण होते हैं। ठीक है। ध्यान क्या रखना है, सोशल सर्कल नहीं बढ़ाना है। ठीक है। जो भी पंचम राहु वाला है, सरस्वती माँ की फ़ोटो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाएगा, और जहाँ भी वो पढ़ेगा, अगर स्टूडेंट है या वो जो भी है, वो सरस्वती माँ को अपने साथ लेके जाएगा। अगर वो ऑफिस में डेस्क में बैठा है, सरस्वती माँ की फ़ोटो वहाँ सामने होनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव विद्या का भाव होता है और विद्या की देवी सरस्वती माँ होती हैं, और सरस्वती माँ को पूजता है राहु। ठीक है। अब हम बात करते हैं राहु छठे भाव में। मेरी कुछ फेवरेट पोजीशंस हैं, मैंने बताया है, 1st, 3rd, 6th। अगर किसी का राहु 6th हाउस में है तो ये बिल्कुल कृष्ण जैसा है, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से अपने दुश्मनों को नस्ते नाबूद कर देगा, ये ख़त्म कर देगा। ऐसे लोगों के दुश्मन हिडन, जागे हुए, दिखते हुए दुश्मन रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और बेचारे हमेशा ही कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे इंसान को हमेशा लगेगा यार मेरे इतने दुश्मन हैं, ये मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, ये मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर ये लोग नोटिस करेंगे कि एंड में इनको पता चलेगा कि दुश्मन कुछ कर ही नहीं पाया और हम फालतू में एंग्शियस हो रहे थे। ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि जैसे जब जंगल सफारी में जाते हैं, लोहे की कार होती है, शेर अटैक करते हैं, टाइगर अटैक करते हैं, बाई चांस हम लोग चिल ठंडे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि चारों तरफ लोहे की वो है, ये इन्वेड नहीं कर सकता। ऐसे ही ऐसे लोगों को अपने दुश्मनों का जो साथ है वो दोस्तों से ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। ऐसे लोगों को जितनी गालियाँ पड़ती हैं, जितनी गालियाँ दो कि ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो उतने ही ऊपर जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर मैं किसी कंपटीशन में घुसा दूँ, बाई चांस उनके इंटरेस्ट के कंपटीशन में, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता, असंभव है।
कि कोई जीत जाए, ठीक है। जो ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव शोज़ होते हैं, जैसे टीवी पे बिग बॉस होता है, ये होते हैं, अगर राहु छठे भाव में है और किसी की, अगर कोई सेलिब्रिटी भी देख रहा है, ठीक है, किसी की राहु की महादशा चल रही है और वो छठे भाव में है, आंख बंद करके बिग बॉस में चले जाए। अगर उसका राहु बाकियों से पावरफुल हुआ, वैसे तो होगा ही, अगर उस पर बाई चांस शुभ ग्रह की दृष्टि भी हुई, तो ऐसा इंसान अपने कंपटीशन को खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, साम दाम दंड भेद से। तो जितने दुश्मन होना ऐसे लोगों के, उतना एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए। अरे तुम भी, अरे तुम तो मेरे अपने थे, तुम भी, हाँ मज़ा ही आ गया। ऐसे करना है, एंजॉय करना है अपने दुश्मनों को। दोस्तों को मत करो एंजॉय, आप दुश्मनों को एंजॉय करो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड केतु 12वें भाव में, मैं मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता रहा हूँ, आपका आखिरी जन्म है, तो जो भी आपको पुण्य पाप सब कुछ जो भी झेलना है वो इसी जन्म में झेलना है। तो जिसका लास्ट जन्म है उसकी हर चीज़ एक्सट्रीमिटी पे होगी, तो दुश्मन भी एक्सट्रीमिटी पे होंगे, प्रॉब्लम्स भी एक्सट्रीमिटी पे आएंगी, पर उन प्रॉब्लम्स को वो चीरता हुआ निकलेगा आगे, ठीक है। इन लोगों को ध्यान देना है कि दुश्मन जितने आए उतना खुश हों, दुश्मनों से बिल्कुल ना घबराएं, एंग्शियस बिल्कुल ना हो, कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। और कुछ केसेस में मैं ऐसे लोगों को गोमेद पहनाता हूँ और वो इतना ज़्यादा अच्छा काम करता है उनके ऊपर कि मतलब बेइंतहा अच्छा, सबको नहीं पहना सकते, ठीक है। यह छठे भाव का राहु, छठे भाव का राहु मतलब आपको एक कंपटीशन को कुचलने का वरदान मिला हुआ है। छठे भाव में आज के कलयुग में मंगल तो चलो है ही है, मंगल क्या है, फोर्सफुली करवाता है, राहु हर तरह से मतलब ख़त्म कर देता है इंसान को, हर तरह से। राहु छठे भाव में बहुत अच्छी पोजीशन है। ऐसे लोगों को हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ आएँ, पर हेल्थ इश्यूज़ ऐसे जो कि हैं ही नहीं, उनको फील होंगे कि हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे, पर वो होंगे ही नहीं, चेकअप कराएंगे तो। यह छठे भाव का राहु, ठीक है। ऐसे लोगों को मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली सुने। छठा भाव बुध का होता है, बुध के भाव में राहु अति मित्र, एक्सट्रीमली शार्प, ठीक है, नहीं हराया जा सकता इनको। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर ये नित्य पाठ डेली शुरू करें तो इनको बड़ा फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं राहु सप्तम भाव में, बहुत कंट्रोवर्शियल पोजीशन है ये राहु की। इसमें लोग कहते हैं कि भाई चीटिंग होगी, चीट करेगा ऐसा पार्टनर, पर नॉट नेसेसरीली। मैंने राहु सप्तम भाव वालों को मल्टी बिलियनर्स बनते देखा है और शादी भी बहुत अच्छी चलते देखा है। कैसे? अगर राहु मित्र राशि में हो, स्व नक्षत्र में हो, अच्छे शुभ ग्रह के नक्षत्र में हो। नवमांश में राहु की स्थिति कैसी है, जब तक आप ये नहीं देखोगे बृहस्पति की या कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है सप्तम भाव पे, जब तक आप ये नहीं देखोगे तो ये नहीं कह सकते कि शादी टूटेगी। आप में से ही कितने लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राहु सप्तम भाव में शादी फर्स्ट क्लास चल रही है कि नहीं? कैसे पॉसिबल है? एक का राहु इतना प्रॉब्लमेटिक, एक का इतना अच्छा। ऐसा राहु इंसान को बहुत बना देता है, भोग विलास में डाल देता है। ऐसा इंसान बहुत होता है जनरली, शुक्र पीड़ित ना हो अगर तो बहुत होता है, ठीक है। और होते हैं ना ये कैसानोवा टाइप्स जो लोग होते हैं, और मतलब जो इंडस्ट्री में जाते हैं या कोई भी मतलब इस किस्म के जो लोग होते हैं, वो राहु सप्तम भाव वाले होते हैं, क्योंकि दे आर बेस्ट, दे हैव ब्लेसिंग अ वरदान ऑफ बीइंग गुड इन बेड। बहुत भोग विलास में रहते हैं ये लोग। आप लोगों को मैं खुल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो, ठीक है। इसलिए बताना ज़रूरी है, हर बात के बारे में बात करना ज़रूरी है, ठीक है। सप्तम भाव का राहु शादी में अनस्टेबिलिटी देता है। किस केस में? अगर उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, ठीक है, और वो गलत नक्षत्र में हो। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं कि आपने देखा और ये राहु आपको प्रॉब्लम ही देगा। ऐसा इंसान बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता है, मल्टी फोल्ड बिजनेस कर सकता है, अलग अलग तरह के बिजनेस कर सकता है, ठीक है। ऐसे इंसान को बिजनेस की बहुत तगड़ी परख होगी, हर मार्केट को पहचान जाएगा ऐसा इंसान, ठीक है। और अगर ऐसा इंसान देवी की पूजा करने लग जाए, स्त्रियों को पूजने लग जाए, अपने घर में जो भी स्त्रियां हैं, जो भी पराई स्त्रियां हैं, उनको पूजने लग जाए, अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कर ले, तो बिज़नेस में बहुत कमाई करता है। मैंने मल्टी बिलियनर्स देखे हैं, मैं वापस बता रहा हूँ, बहुत कमाई करता है बिज़नेस में। ऐसे लोगों को मैं जनरली बिज़नेस ही सजेस्ट करता हूँ कि बिज़नेस ही करें। देवी की पूजा करनी है ऐसे लोगों को,
ठीक है, देवी की पूजा करनी है और अपने आसपास की स्त्रियों की रिस्पेक्ट करनी है, अपना कैरेक्टर स्ट्रांग रखना है, कैरेक्टर स्ट्रांग रखना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोगों को मैंने बुरे कामों से कमाते हुए भी देखा, राहु द्वितीय वालों को भी और राहु सप्तम वालों को भी बुरे कामों से भी पैसे निकाल लेते हैं। पर ये दुनिया है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यही अच्छा कर्म है यही बुरा कर्म है। किसी का कर्म ही शराब का बिजनेस है तो वो क्या खराब कर्म हो गया? नहीं, वो उसका कर्म है। कर्म ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं ये हाथ हिला रहा हूँ ये भी कर्म है, मैं बोल रहा हूँ वो भी कर्म है, मैं सांस ले रहा हूँ वो भी कर्म है। कर्म ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आपने ये पर्टिकुलर कर्म अच्छा कह दिया है बुरा कह दिया। किसी का काम ही 2 नंबर का है और वो उसी से पैसे कमाता है। वो अगर सीधा काम करे, उसका काम ही ना चले, तो उसको क्या हम बोलेंगे? आप बुरा कर्म कर रहे हो? नहीं, देखना पड़ता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चींटियाँ हैं, चींटियों ने खाना खाया, मकोड़ों ने चींटी खा ली, मकोड़े खराब कर्म कर रहे हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर वो सरवाइव कैसे करेंगे? शेर ने हिरण खा लिया, वो क्या वो खराब कर्म कर रहा है? नहीं, अगर वो खराब ही कर्म होता तो वो भगवान से पूछ भी तो सकता है कि तू मुझे शेर बनाए क्यों, है ना। तो कर्म भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा बुरा कर्म होता है कुछ, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है आपकी कुंडली के हिसाब से। हमें बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, अपने फेवर की चीज़ करनी है, किसी दूसरे को नुकसान ना दें और ऐसी कोशिश करें कि दूसरों को भी फ़ायदा ही मिले अच्छे वे में। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो अच्छा ही कर्म है, ठीक है। ज़्यादा इस कर्म के चक्कर में मत पड़ो, शास्त्रानुसार ऐसा होता है, शास्त्रानुसार बहुत ज़्यादा होता है, ये कर्म खराब होता है। शास्त्र के हिसाब से हम चल ही नहीं पाएंगे। बहुत जो संत लोग हैं वो शास्त्रों की बात करते हैं, पर वो हमें एक कथा बताते हैं, हमें बताते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वो आइडियल सिचुएशन है, पर हम नहीं हो सकते। वैसे हो जाए तो वो टॉप ऑफ द टॉप है, वो तो संत हैं ही, उनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, ठीक है। पर कर्म का कंसेप्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसानी से नहीं समझ आएगा। तो ये सप्तम भाव का आपका राहु, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करी, ये था सप्तम भाव का राहु। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव के राहु की। अष्टम भाव का राहु आपको गुप्त विद्याओं में रुचि दे देगा। आप किसी भी चीज़ को डिटेलिंग्स में जानना चाहोगे कि भाई ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। गुप्त विद्याएं, ऑकल्ट, ऐसे लोग तांत्रिक भी बन जाते हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तांत्रिकों से इनका लिंक हो जाता है। अंडर द टेबल कमाते हैं बहुत लोग। इसमें ये बोलते हैं कि भाई हमारा राहु अष्टम भाव में है तो हमने तो अंडर द टेबल कभी कमाया नहीं। अरे भाई आप द्वितीय भाव की भी तो स्थिति देखो, बृहस्पति सूर्य की भी तो स्थिति देखो। सब चीज़ नहीं बताई जा सकती, पर जनरल पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ। अष्टम भाव का राहु अंडर द टेबल काम करे, ठीक है। ऐसा इंसान अगर किसी को कुछ बोल दे तो वो सच हो जाए, अगर किसी को कुछ बोल दे तो वो सच हो जाए। ये इंसान भी बहुत ज़्यादा, इसको ऐसे इंसान को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीपल पार्टनर्स ना रखे, ठीक है, क्योंकि गुप्तांग की कोई भी डिसीज़ इसको हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इनको। और अष्टम भाव क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मंगल का होता है तो ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। कभी ऐसे लोगों को मैंने टेंडेंसीज भी देखी हैं कि भाई नहीं, या तो मारूंगा या मरूंगा, ये टेंडेंसी भी देखी है और की भी देखी है। अगर यहाँ पे शनि का संबंध हो जाए की टेंडेंसी दे देता है, टेंडेंसीज नोटिस करिएगा आप, ठीक है। ये राहु अष्टम भाव का बड़ा एग्रेसिव राहु होता है, एक्सीडेंट्स भी दे देता है, ये जल्दबाजी रहेगी। ऐसे इंसान को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस से जब भी सड़क पे चले, बहुत पेशेंस से चले। एक वाहन दुर्घटना यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं मारुति यंत्र, उसको अपने साथ ऐसे लोगों को ज़रूर रखना चाहिए अपने साथ जब भी जाएं। दूसरा, ऐसा अष्टम भाव का जो राहु होता है और अगर उस पर कभी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, ऐसे इंसान को गड़ा हुआ धन मिलता है अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाएगा जो आपने डिजर्व भी नहीं किया। अष्टम भाव अनडिजर्व्ड पैसा होता है जो आप डिजर्व नहीं करते हो, है ना, जो आपके पास आना ही नहीं होता, आपने मेहनत नहीं करी होती उसके लिए। अगर शुभ संबंध है तो ऐसा राहु इंसान को, आपने देखे हैं कि लॉटरी लग गई भाई 10 रुपये का टिकट लेके 1 करोड़ की, वो यही लोग होते हैं अष्टम भाव के राहु वाले। ऐसे लोगों को बाहर रास्ते में चलते हुए बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। वाहन दुर्घटना यंत्र अपने साथ रखना है। अष्टम भाव का राहु बुरा ही नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ अगेन। लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों में खूब पैसे दे देता है अगर शुभ संबंध बना दे तो, ठीक है। ऐसे लोगों को
एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप अपने ससुराल पक्ष से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हो तो वो आपको हार्म करेगी। अगर आप शादी भी कर रहे हो तो शादी के बाद, शादी के साथ जो सामान आता है, फॉर एग्जांपल जिनका, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान ना ले कोई भी। इलेक्ट्रॉनिक सामान जितनी बार आप ससुराल से लेते रहोगे उतना आपका राहु खराब होता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेना है भूल के भी। तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेना है, घर पे इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा नहीं रखना है जो यूज़ में नहीं है, तार वार नहीं रखने हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की तरफ कम जाना है, छोटी छोटी चीज़ों पे जो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं वो नहीं करना है। ये एंटीबायोटिक इनके लिए जहर का काम करेगी। ज़रूरत पड़े तो नो डाउट लीजिए, पर हर बात पे एंटीबायोटिक्स ही नहीं, इनफैक्ट एलोपैथी की दवाई, सर दर्द हुआ दवाई ले ली, जुकाम हुआ दवाई ले ली, एसिडिटी की रोज़ दवाई ले रहे हैं, नहीं करना है। ये इनको बहुत ज़्यादा हार्म देगी, ठीक है। बहुत कॉशियस रहना है इसके लिए। शुभ दृष्टि है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर क्रूर दृष्टि भी है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सॉल्यूशंस इसके बता दिए हैं, ठीक है, इन लोगों को क्या करना है। तो ये थी आपकी पंचम से लेके राहु की अष्टम तक स्थिति कैसी है। तो कमेंट करिएगा, और जो भी डाउट्स हैं यूट्यूब पे आपके सारे डाउट्स मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, वहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ, पर यहाँ 100% कोशिश होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब अगली जो वीडियो आएगी वो राहु नवम से द्वादश की, ठीक है। चलिए।